वेलकम टू अल इकरा एजुकेशनल सोसाइटी। ये वीडियो का पार्ट 3 जो 4.2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो 2 क्वेश्चन बच गया था, मैं इसलिए रखा था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता फिर और आपको भी बोरिंग फील होता, तो मैं सोचा तो 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा नया वीडियो में बना दूंगा। तो पहला क्वेश्चन 4 नंबर तक बता चुके हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या बता रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो और अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज बोला है, क्या बोला है, समकोण त्रिभुज। जस्ट लाइक दैट समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, 90 डिग्री, यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहता है। ठीक है, ए और बी सी मान लेते हैं इसको। बोल ये रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई ये हो गया। ऊंचाई क्या बोला है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है, तो आधार को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तब ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7। ठीक, चूंकि बोला है क्या आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम x मान लिए आधार को और ऊंचाई को 7 सेंटीमीटर कम कर दिए। आगे बोला है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजा ज्ञात कीजिए। कर्ण क्या है, 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य तीनों भुजा को ज्ञात करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है और बहुत आसान है। देख लीजिए, लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स। क्यों मानेंगे, आधार जो है ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमको ऊंचाई मानना नहीं होगा, बल्कि क्या मानना होगा, आधार को मानना होगा, बेस को मानना। तो बेस मेरा क्या है, बी सी है, तो बी सी इक्वल्स टू क्या मान लिए, एक्स मान लिए। उसके बाद देन क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7, क्योंकि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद जस्ट लाइक दैट, उसके बाद ए सी क्या है, 13 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है, तो हम आपको यहाँ बता दिए, सारा चीज़ कंप्लीट ही। अब बोला है क्या, तीनों भुजा को निकालिए। तो पाइथागोरस चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोगों को एक फॉर्मूला को प्रतिपादन करके बताया, और आप पढ़ेंगे 6वां चैप्टर में, सॉरी 6वां चैप्टर में, हाँ 6वां चैप्टर में। तो 6वां चैप्टर में पढ़ेंगे आप पाइथागोरस ने एक चीज़ को बताया कि ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर बताया कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मतलब उनका एक मतलब क्या थ्योरी है, उसका थ्योरी ये है कि यदि समकोण त्रिभुज यानी किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। उन्होंने ये थ्योरी को बताया, तो थ्योरी कर्ण का वर्ग हो गया, ये उन दोनों वर्गों के भुजा के बराबर होता है, तो उसको कर दिए हम। ए सी का मान कितना है, 13, आप 13 का स्क्वायर कर दिए। ठीक, इम्प्लाइज का 3 देना मत भूलिए। ए बी का मान क्या हो गया आपका, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी का मान एक्स माने हो तो एक्स स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर कितना, 169। ठीक, क्योंकि 13 का स्क्वायर 13 गुणे 13 169 होता है। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा, तो ए एक्स, अब कल मैं बताया था फॉर्मूला के बारे में, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab 2x इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, बराबर 169 इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x, राइट। फिर इम्प्लाइज का चिन्ह दे दीजिए। फिर आपको इधर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 49 यानी 49 माइनस 14x, तो इस x वाले को एक तरफ लेकर आइए। 2x स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं, प्लस सॉरी माइनस कर देते हैं, माइनस कितना 14x प्लस 49 इक्वल टू 169, क्योंकि हम इसको इधर कर दिए। ठीक, अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू 169 माइनस 49, ये प्लस में था उस पर चला गया तो माइनस में आ गया, राइट। देख लीजिए 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, सबसे बेस्ट क्या करेंगे, चलिए थोड़ा याद आपको परेशानी होगा तो यहाँ देख लीजिए, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन ले तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 169 से आप 49 माइनस करें 9 10 0 6 4 2 1 120। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x आपको पता ही है, 120/2 बराबर क्या होगा 60 होगा। ये 2 जो है इसके साथ गुना में है, तो जब गुना में आया तो क्या उसको हम भागा बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो भागा में हो जाएगा,
समझ में आ गई? ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इधर आएगा तो क्या 60 इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड के रूप में आ गया तो x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तोड़ेंगे इसको, 60 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 10 6 का 60 क्या होता है 12 5 6 60, 12 5 6 60 राइट। 12 से तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर गुणनखंड विधि है, इसको तोड़ देते हैं हम तो क्या 12x है, तो 12x में 7x चलेगा कितना होगा 12x 12 5 60 5x चलेगा 7x हो जाएगा, तो माइनस 12x प्लस 5x 12 5 60 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्योंकि 12 5 है 60, ये टूट गया 60 हो गया, और 12 को 5 से माइनस कर देंगे तो क्या माइनस 7x हो जाएगा। क्या हो गया? अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, देखिए कितना आसानी से कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आता है इसमें x कॉमन आता है तो x माइनस क्या हो जाएगा 12 प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा x माइनस 12, क्योंकि प्लस कॉमन लीजिए तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। देखिए ससुरा और ससुरा चेंज हो गया तो बचा x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस x इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 12 और x इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस 5, तो x इक्वल टू क्या होगा 12 और x इक्वल टू माइनस 5। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सा मान लेना है, आपको धनात्मक मान लेना है। तो धनात्मक मान क्या है 12 है, तो यानी मतलब BC इक्वल टू क्या निकल गया आपका BC इक्वल टू क्या निकल गया, दैन लिख लीजिए, दैन या हिंस कर सकते हैं आप, सबसे बेस्ट हिंस कर दीजिए, हिंस BC इक्वल टू x था यानी मतलब 12 निकल गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको निकालना है AB इक्वल टू क्या है x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 में से 7 चला कितना 7 5 12 5 निकल गया। तो आपको तीनों बुझा, तो एक का मान दिया हुआ था, दूसरा निकल गया, तीसरा भी निकल गया आसानी से। कोई बात है, आसान था क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं था। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और एकदम बार बार समझ में नहीं आता बार बार देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर समझ में नहीं आता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बैठाते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी तरह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। थोड़ा सा क्या है कि लैंग्वेज को पकड़ बनाना होगा। लैंग्वेज अगर आप पकड़ लेते हैं तो इससे क्या होता है आपके समझने में आसानी होगा। समझ गए क्वेश्चन, जब क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपका सोल्यूशन करना में कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को सजाना मेन होता है। अगर आप क्वेश्चन को सजा दिए तो आपका हर क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा, बस हरासमेंट मत होइए। अगला क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो दोनों निर्माण किए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कुम्हार है, बर्तन बनाने वाला है, बोल रहा है कि बर्तनों की संख्या आपको पता नहीं है, बर्तनों की संख्या ज्ञात करना। याद रखिएगा कि जितना क्वेश्चन बढ़ा देगा उतना ईजी होगा, ठीक है। खाली क्वेश्चन को शांति से पढ़ना होगा। फिर एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है थी। यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपये, तो क्योंकि रुपयों में बोला तो 90 रुपया ही बोलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोले बर्तनों की संख्या, तो माना कि बर्तनों की संख्या x। क्यों मानेंगे, यहाँ पर बोला कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तनों, तो x मान लिए। अब बोला एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, तो नग की माना कि नग, देखो नग बोल रहा है, नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत कितना है, बराबर किसका है 2 गुना
2 गुना बर्तनों, नक्कर निर्माण लागत कितना है, 2 गुना बर्तन प्लस 3 अधिक है, इतना कर सकते हैं। ठीक, तो एग्जैक्ट इसको हम ये कर सकते हैं 2x, बर्तनों की संख्या कितना है, बर्तनों की संख्या करते हैं तो 2x प्लस 3, ये कर सकते हैं हम इसको रुपयों में। नक्कर निर्माण की लागत जो इतना हुआ उसको हम इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। देखिए बर्तनों की संख्या हम x मान लिए, तो नक्कर निर्माण जो लागत था वो बर्तनों की संख्या का 2 गुना 3 अधिक था, 2 गुना से 3 अधिक था, तो इसको डायरेक्ट लिखते 2 गुना बर्तन से संख्या से कितना था, 3 अधिक था या थी, तो 2x बर्तनों की संख्या x था तो 2x प्लस 3 हो गया। अब बोल रहा है क्या है, रुपयों में बोला है, तो यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत, उस दिन, तो अकॉर्डिंग टू बर्तनों का कुल लागत क्या बोला, उस दिन, यदि उस दिन की कुल लागत, तो डायरेक्ट हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू उस दिन कुल लागत लिख देते हैं। कुल लागत कितना रुपया था, लागत 90 रुपया, रुपये में बोला है, तो दोनों को हम रुपये में जोड़ देते हैं, तो क्या दोनों का क्या लागत है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गुना करेंगे तभी ना लागत में आ जाएगा, रुपया और बर्तनों की संख्या में। ठीक है, बर्तनों की संख्या और इसको गुना करेंगे तभी ना पता चलेगा। मान लिए एक बर्तन है, उस बर्तन को हम 1 रुपया कीमत है, तो 10 बर्तन का कितना होगा, 10 रुपया होगा, तो गुना ही ना करना पड़ेगा। उसी तरह उन बर्तनों की संख्या था, अब इनका रुपया, तो उसको गुना करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो कुल लागत में क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, x गुने 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपीज़। आया समझ में आपको, क्योंकि बर्तनों की संख्या x हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या निर्माण किया गया रुपया में है। अब सपोज मान लेते हैं ये पोट है, ये पोट मान लेते हैं, एक पोट है, ये पोट मान लेते हैं। ठीक है, इस पोट को बनाने के लिए, इस पोट को बनाने के लिए x यानी बर्तनों की, इस पोट का संख्या कितना x है। ठीक है, अब दूसरा उसी दिन जो एक पोट बनाया गया, ये एक तो नहीं कि यहाँ एक्स पोर्ट बनाया है, कितना पोर्ट बनाया कोई गारंटी नहीं है। ठीक, उसी अब दूसरा पोर्ट को बनाने के लिए बोल रहा है कि उसमें रुपया की बात रहा है, तो इनका जो है, इनका गुना 2 गुना है, इनका 2 गुना और प्लस 3 अधिक है, इनका 2 गुना और 3 अधिक है, तो जाहिर सी बात हम अगर इसके बर्तनों की संख्या अगर एक्स मान लिए तो उनकी रुपया में हम गुना करेंगे तो जस्ट लाइक निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी, आपको बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया लग रहा है। ठीक है, घुमा दिया क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा है। तो कुल लागत में आपको समझ में आ गई, तो कुल लागत में जब समझ में आ गई तो हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2x को 2x से गुना करें, x से गुना करें 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 90 रुपीज़। ठीक है, इसको इधर लेकर आइए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। 0 को देंगे, जब भी गुणनखंड की बात आ जाता है वहाँ पे 0 को देना अनिवार्य है। तो आपको बीच वाला मिडिल वाला टर्म निकालना है, 90 इंटू 2x स्क्वायर बराबर 180 स्क्वायर, 180x स्क्वायर तोड़ देंगे, 2 गुने 90 तोड़ देंगे 45, फिर तोड़ देंगे 5 9। ठीक, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 नहीं होता है, 9 दूनी 18 नहीं होता, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 3x लेना है ना, 9 5 45, फिर एक काम करिए 3 से काट दीजिए और नहीं होता तो अब क्या 5 या 15, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, अब हो गया। यानी इनको ये जोड़ा लगा दीजिए और इन ससुरा को इससे लगा दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4x हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 तिया 12 यानी 12x हो जाएगा ये, और 5 तिया 15x हो जाएगा। ठीक है, तो 15x गुने 12x बराबर होगा 180x स्क्वायर। टूट गया यहाँ पे, जब टूट गया तो आप क्या कीजिए, इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे आई होप। ठीक, क्या होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, इसको तोड़ दिया तो कितना हो गया 12x 15x, तो 12x माइनस 15x, सॉरी 15 यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस 90, क्यों यहाँ प्लस और यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि आपको प्लस में 3x लाना है तो बढ़ा के समझा, अगर आप माइनस देंगे तो फिर माइनस चिन्ह हो जाता, इसलिए वो गलत होता है। इसलिए आप क्या कर लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, ससुरा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, 2x कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x माइनस 6 प्लस 15 कॉमन ले लिए,
तो x माइनस यहाँ पर भी 6 15 6 90 हो गया इक्वल 0। अगर आप कॉमन सही लोगे तो दोनों ससुरा सेम हो जाएगा, नहीं चचा भतीजा सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये चचा और भतीजा सेम है तो क्या कर लीजिए इसको x माइनस 6 एक तो x 2x प्लस 15 इक्वल 0, तो x माइनस 6 इक्वल 0, 2x प्लस 15 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू माइनस उस पार चलेगा तो डायरेक्ट हम करते हैं 6, और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू क्या हुआ -15 और x इज इक्वल टू -15/2। ठीक आ गया। लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही, धनात्मक मान ले लीजिए, यहाँ पर माइनस नहीं है, धनात्मक मान ले लीजिए। ऋणात्मक आप चाहे कुछ भी आए, आम आए, इमली आए, झांग आए, झिंगली आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको धनात्मक मान जो आ रहा है यानी पॉजिटिव मान जो आ रहा है उनको आप लीजिए। तो x का मान क्या निकल गया 6 निकल गया। तो आपका जब x का मान 6 निकल गया मतलब बर्तनों की संख्या कितना है तो लिख देंगे अतः यानी हिंस बर्तनों की संख्या बराबर x था बराबर आपका 6 निकल गया। उसके बाद नग की निर्माण लागत कितना रुपया हो जाएगा, देखिए नग की निर्माण लागत बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2x प्लस 3 है, तो बराबर 2 इंटू एक्स का मान 6 प्लस 3 बराबर 6 दूनी 12 8 3 15, नहीं तो बोलोगे 6 3 9 9 दूनी 18 रुपया, ऐसा मत बोलना, नहीं तो फिर मालूम है ऐसे बच्चों को फिर मतलब क्या अमेरिका में मतलब उसको अमेरिका लेके जाना होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होगा, क्योंकि वो उसका माइंड जो है ना अनयूज ब्रांड हो जाएगा। तो अनयूज ब्रांड का कीमत ज़्यादा है तो अमेरिका में बिकेगा, तो बिकेगा नहीं। आज का सेशन मैं ख़त्म करता हूँ 4.2 का, और कल के डेट 4.3 में बताऊँगा इंशाल्लाह। जय हिंद जय भारत।